रात काफी शांत थी। बस बाहर पेड़ों की हल्की ससराहट सुनाई दे रही थी। मार्क हाल ही में शहर के बाहरी इलाके में एक नए घर में शिफ्ट हुआ था। यह एक पुराना और आकर्षक घर था, जिसमें चरचराती फर्श और एक बड़ा आंगन था, जो घने जंगलों से घिरा हुआ था। अपनी एकांतता के कारण मार्क को इस घर में आराम महसूस हो रहा था। कुछ हफ्तों से घर में सेटल होने के बाद उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त एडम को बुलाया ताकि वो उसे नया घर दिखा सके और कुछ समय साथ बिता सके। मार्क हमेशा से अजीब और रहस्यमय चीजों का शौकीन था और यह घर अपनी धुंधली गलियारों और प्राचीन सजावट के साथ उसके लिए एकदम सही जगह थी। एडम भी ऐसे रहस्यों को पसंद करता था और उन्होंने रात को साथ बिताने का फैसला किया। एडम सूर्योदय से पहले घर पहुंचा। उसकी कार कंकर वाली ड्राइववे पर आवाज करती हुई आ रही थी। दोनों ने खुशी-खुशी मुलाकात की और घर के अंदर गए। घर के अंदर ठंडी हवा चल रही थी और हर कोने में पुरानी लकड़ी की महक थी। मार्क ने एडम को घर के अलग-अलग कमरों से दिखाया। हर कमरे में कुछ ऐसा था जैसे वह सालों से किसी का इंतजार कर रहा हो। यह घर कुछ अलग है, एडम ने थोड़ा संकोच करते हुए कहा। मुझे भी लगता है, परफेक्ट है, मार्क मुस्कुराते हुए बोला और एडम को एक ड्रिंक दिया। वे कुछ घंटे पुराने समय को याद करते हुए हंसी मजाक करते रहे। रात बढ़ने के साथ साथ घर ठंडा होता गया, लेकिन उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ा। फिर रात के 1 बजे के आसपास कुछ अजीब होने लगा। मार्क किचन में और एक ड्रिंक लाने गया। वह कुछ ही मिनटों के लिए अंदर था, लेकिन जब वह वापस आया तो एडम कहीं नजर नहीं आया। मार्क ने उसे आवाज दी, सोचा शायद वह बाहर ताजगी लेने गया होगा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मार्क का डर बढ़ने लगा और उसने घर के हर कमरे में उसे खोजा। लाइट्स झपक रही थी और दीवारों पर लंबी छायाएं पड़ रही थी। एडम, मार्क की आवाज में थोड़ी घबराहट थी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मार्क ने बाथरूम, गेस्ट बेडरूम और यहाँ तक कि अटिक में भी देखा, लेकिन एडम कहीं नहीं था। वह गायब हो चुका था, पूरी तरह से। अब डर और घबराहट से भरा हुआ मार्क अपने फोन पर सिक्योरिटी सिस्टम चेक करने गया। घर के चारों ओर कैमरे लगे थे, जिन्हें उसने अपनी सुरक्षा के लिए लगाया था, लेकिन अब वही कैमरे उसे यह पता करने में मदद करने वाले थे कि क्या हुआ। उसने लिविंग रूम के कैमरे की फुटेज चलाई, जहां दोनों ने अधिकतर समय बिताया था। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। एडम सोफे पर बैठा था और अपना फोन देख रहा था, जबकि मार्क किचन में था। फिर अचानक मार्क ने देखा कि एडम अचानक उठकर बैक डोर की तरफ बढ़ता है। यह फुटेज धुंधला था, लेकिन मार्क ने साफ-साफ देखा कि एडम छायाओं में गायब हो गया। लेकिन असल डर तब हुआ जब फुटेज में कुछ और दिखाई दिया। फुटेज में एक अजीब, विकृत आकृति दिखी, जो अंधेरे गलियारे से बाहर आ रही थी। वह एडम नहीं था। वह कुछ और था, लंबा, पतला और उसके शरीर के अंग लंबे थे, जबकि उसका चेहरा छायाओं में छिपा हुआ था। वह धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा था, जैसे कुछ इंतजार कर रहा हो। फिर जैसे ही वह कैमरे के सामने आया, वह अचानक स्टैटिक की तरह झपकने लगा। मार्क ने घबराकर देखा कि वह आकृति कैमरे के फ्रेम में आ गई और फिर अचानक अंधेरे में विलीन हो गई। फुटेज अचानक कट गई और सिर्फ स्टैटिक रह गई। मार्क की सांस थम गई। उसने फुटेज फिर से चलाई,
लेकिन वही हुआ। वह चीज घर में थी। अब मार्क के दिमाग में ढेर सारे सवाल थे। वो क्या था? एडम कहाँ गया? उसने कैमरे के बाकी कोण चेक किए, लेकिन हर जगह वही दिखाई दे रहा था। एडम गायब था और घर पहले जैसा ही शांत था। जैसे ही मार्क ने हार मानने की सोची और पुलिस को कॉल करने का मन बनाया, कुछ अजीब हुआ। बैक डोर खुद ब खुद खुलने लगी। मार्क धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह बाहर नहीं जाना चाहता था। वह नहीं चाहता था कि उसे बाहर जो दिखे वह देखे, लेकिन कुछ उसे खींच रहा था, डर और जिज्ञासा का मिलाजुला एहसास। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, उसने एक हल्की आवाज सुनी, बहुत धीमी, लगभग सुनी न जाने वाली। यह एक फुसफुसाहट थी और यह आवाज दरवाजे के बाहर से आ रही थी। मार्क, उसका नाम पुकारा गया था, लेकिन यह एडम की आवाज नहीं थी। यह विकृत, किसी और की आवाज थी। मार्क का हाथ कांपते हुए दरवाजे की कुंडी की ओर बढ़ा। तभी उसे एहसास हुआ कि जो चीज एडम को ले गई थी, वही अब भी घर में थी। गहरी सांस लेकर उसने दरवाजा खोला। उसके पीछे कैमरा फुटेज में अचानक गड़बड़ी आ गई और स्क्रीन पर केवल स्टैटिक दिखने लगी। फिर जैसे ही मार्क अंधेरे में बाहर कदम रखा, फुटेज पूरी तरह से कट गई। स्क्रीन काली हो गई।